कितने लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर सताव है, समस्या है ना। उनको ऐसा लगता है वो गड्ढे में दिखाई दे रहे, वो गड्ढे में पाए जा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं हम पे सताव है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम गड्ढे में हैं, अर्थात तमाम चीजों के बीच में हम पाए जाते हैं। आज उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं यूसुफ गड्ढे में क्यों पहुंचा? यूसुफ गड्ढे में क्यों पहुंचा? आपको मालूम है यूसुफ के गड्ढे में जाने का पहला कारण क्या था जो इंपॉर्टेंट था? मालूम है क्या? वो अपने मुंह को वश में नहीं रख सका। हालेलुया। जैसे ही खुदा ने उसे दर्शन दिया, उसे स्वप्न दिखाए, पता है उसके मन में एक बात हो गई, ओ मैं जाऊंगा और बताऊंगा, अपने भाइयों से बांटूंगा, अपने पिता से कहूंगा। पता है मैं यहां पे ऐसा सोचता हूं कि उसने अगर अपने मुंह को वश में रखा होता तो वो उसके साथ शायद ऐसा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना थी। पर पता है आज एक इंपॉर्टेंट सबक आपको देना चाहता हूं। सबक यह है, बाइबल कहती है नीति वचन 21 और उसके 23 पद में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। बाइबल में ऐसे लिखा है ना कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। आज अधिकतर लोग जो परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, जो गड्ढे में चले जाते हैं, पता है मुख्य कारण यही है कि वो अपने मुंह को वश में नहीं रखते, है ना। जरा सा कुछ खुदा ने उनकी लाइफ में करना आरंभ किया, जाते हैं और बखान करना शुरू कर देते हैं, है ना। जाते हैं और निकलना शुरू, बस बताना शुरू। परमेश्वर कहता है अपने मुंह की बहुत चौकसी करनी है हमें। कुछ जगह पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम खामोश रहें, कुछ जगह पे हम अपने मुंह को बंद रखें। अगर हम अपने मुंह को बंद रख लेंगे तो निश्चय हम कई बार विपत्तियों से बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सोच समझ कर आप अपने मुंह का उपयोग कीजिए। मैंने बीते दिनों में खुदा से एक बात सीखी, परमेश्वर ने मुझे सिखाया और बहुत खूबसूरत बात थी कि यदि हम अपने मुंह को बंद कर लें, शांत रहें, चुपचाप रहें, आपको मालूम है जितना अधिक आप बोलते हैं उतना कम आप सुनते हैं, पर जितना आप कम बोलते हैं उतना अधिक आप सुनते हैं। हालेलुया। जब आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप खामोश रहेंगे, शांत रहेंगे। इसीलिए तो खुदा ने अपने वचन में एक बात बोली है, शांत रहे, चुप रहे और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। अगर हम शांत रहना सीख जाएं, चुप रहना सीख जाएं, तो संसार की हर एक चीज हमसे बात करती है। हालेलुया। हर एक चीज हमसे बात करना आरंभ कर देती है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मुंह को वश में नहीं लेके आते। इस कारण से यूसुफ ने जैसे ही बोला अच्छा ऐसा है, भाइयों के मन में ईर्ष्या आ गई। समझ रहे? द्वेष आ गया। जब आप जाके अपनी चीजों को बताएंगे और ऐसे लोगों को बताएंगे जो सुनते ही ढास से भर जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, तो पता है आपका नुकसान होगा। मैं अभी बीते समय में एक बात को सीख पाया। आपको मालूम है क्या? परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, और आपके ऊपर तकलीफ आपकी ब्लेसिंग्स के कारण से आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आइजक को, इसाक को ब्लेस किया ना। परमेश्वर ने कहा इसी जगह पे रहकर जोत और बो, और बाइबल कहती है कि उसने अकाल के दिनों में 100 गुना प्रतिफल पाया। ब्लेसिंग, आशीषित हो गया। और पता है इसी आशीष के कारण से वहां के लोग उससे जलन करने लगे। हालेलुया।
वहां के लोग उससे ढा करने लगे और उस पर अपना अधिकार जमाने लगे। उसके सारे कुएं उन्होंने ले लिए। समझ रहे? उन्हें, लोगों को कई बार इस बात से परेशानी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर आपकी ब्लेसिंग्स को देखकर, आपकी आशीषों को देखकर कहीं ना कहीं वो ढास से भर जाएंगे और इस कारण से आपके ऊपर सताव भी आएगा, है ना? आप देख रहे हैं ना चारों तरफ क्या हो रहा है? यही हो रहा है, यही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है हर एक तरीके से। हमें ब्लेस किया गया है कि हम बढ़ते जाएं परमेश्वर में, हमें आशीषित किया गया है और इस कारण से कई बार हमारी लाइफ के ऊपर सताव आता है, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते आपकी आशीष है। हालेलुया। यूसुफ जब मिस्र में पहुंचा, प्रधानमंत्री वहां का बन गया, तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे बड़ा किया और इजराइलियों की गिनती मिस्र में बढ़ने लगी। समझ रहे? इजराइलियों की गिनती मिस्र में बढ़ने लगी। तो जो दूसरा राजा बैठा वो क्या कहकर चिंतित हुआ, मुझे बताइए? क्या लिखा है बाइबल में? ये सोचकर कि ये गिनती में हमसे अधिक हो गए हैं। हालेलुया। इस कारण से फिरौन ने क्या किया? उन्हें सताव में डाल दिया, उन पर कष्ट डाल दिया। हालेलुया। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहे थे, उनकी उन्नति हो रही थी, उनकी आशीषें बढ़ रही थी। प्रियो, जब आपके जीवन में सताव आना आरंभ हो जाए, तकलीफें बढ़ना आरंभ हो जाए, तो खुलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना आरंभ करिएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आपका परमेश्वर हर एक समय में आपको ब्लेस करने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है। हालेलुया। आप समझ रहे? पर ध्यान रखिएगा, अपने मुंह को वश में रखना है। आइए आज के दिन में, आज के कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने निर्गमन में से एक जगह से पढ़ा, 17 अध्याय, उसके 8 पद से और 16 पद के बीच, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप सबने इस अध्याय को कई बार पढ़ा होगा, कई बार प्रचार भी सुने होंगे। बात लिखी है कि अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। किससे लड़ने लगे? इजराइलियों से लड़ने लगे। और बाइबल में लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, क्या कहा? हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। एक युद्ध की योजना मूसा ने यहोशू को समझाई, क्योंकि परमेश्वर से मूसा ने ऐसा ही पाया था। मूसा ने पाया था कि तू लोगों को बोलना कि वो जाएं और युद्ध करें अमालेकियों से, और तू मेरी लाठी लेना और पर्वत पर ऊंचे पे चढ़ जाना। और उसने यहोशू से यही बातें कही। और बाइबल में लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा, उसने अपने दोनों हाथ उठा के रखे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब उसके हाथ ऊपर उठे रहते थे तो क्या होता था? इजरायली प्रबल होते थे, है ना? जब उसके दोनों हाथ ऊपर उठे रहते थे तो इजरायली प्रबल होते थे, और जैसे ही हाथ नीचे आते थे तो अमालेकी प्रबल होते थे। अपने बाजू वालों को बोलो, अपने हाथ सदैव ऊपर रखो। बोलो बोलो, अपने हाथों को सदैव ऊपर की ओर रखो, क्योंकि आपका खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर रखो ताकि आप सारे युद्ध क्षेत्र में विजय को पाओ। हालेलुया। ये लिखा है बाइबल में कि मूसा को ये बोला गया, तू पहाड़ की चोटी पे चढ़ना और अपने हाथों को उठा लेना। और जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहते इजरायली प्रबल होते थे, और जब नीचे आ जाते थे तो क्या होता था? हाँ, अमालेकी जीतने लगते थे। अद्भुत बात आपको बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 14 पद में कुछ लिखा है, बहन पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 14 पद में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, किसका धन्यवाद हो?
परमेश्वर का धन्यवाद जी जो मसीह में सदा जो हमको मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, मेरे को प्रभु ने एक बात बोली, बोले तुझे मालूम है मूसा के जब हाथ नीचे आते थे तो अमालेकी जीतते थे, पर जब उसके हाथ ऊपर रहते थे तो इजरायली प्रबल होते थे। पर आपको मालूम है परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मूसा के हाथ थक जाया करते थे तो वो नीचे आते थे और इजराइल हार जाते थे, पर पता है मसीह के हाथ ऐसे हैं जो सामर्थी हैं और जो कभी नहीं थकते। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अगर हाथ नीचे करता तो अमालेकी जीत जाते, पर आपको मालूम है यीशु के हाथ सदैव ऊपर रहते हैं और वो आपके लिए विनती करता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। वो स्वर्ग में सबसे ऊंचे पहाड़ पर है, हालेलुया, पिता के दाहिने हाथ है और वहां से मेरे और आपके लिए विनती करता है। इब्रानियों 7 और उसके 25 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा सहायक है जो निरंतर हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पे विजय जो थी मूसा के हाथों पर निर्भर कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजराइलियों की विजय, इजराइलियों की जय मूसा के हाथों पे निर्भर कर रही थी। पर आपको मालूम है आपकी विजय किस पे निर्भर करती है? यीशु मसीह के हाथों पर। हालेलुया। जो सदैव उठे रहते हैं, जो सदैव धन्यवाद करते हैं, सदैव अपने बच्चों की चिंता के लिए कहते हैं पिता मेरे हाथों की ओर देखता रहे, मेरे हाथों की ओर देखता रहे। इसलिए हम जय में चल पाते हैं। आपको मालूम है मैं और आप इजरायलियों की तरह युद्ध में रहते हैं। सदैव युद्ध होता रहता है इस पृथ्वी पर, होता है नहीं होता है? सुबह उठते ही हमारा युद्ध आरंभ होता है, सुबह उठते ही युद्ध आरंभ होता है। मालूम कहां किससे युद्ध आरंभ होता है? सुबह उठते ही शरीर से, सबसे पहले, है ना। शरीर कहता है सो जा, सो जा, आराम कर। आत्मा कहता है उठ, प्रार्थना कर। पहला युद्ध आरंभ होता है। उसके बाद दुनिया भर के युद्ध, जैसे ही हम उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं, दुनिया भर के युद्ध हमारे आरंभ हो जाते हैं। फिजिकल युद्ध की बात कर रहा हूं, है ना। फिर आत्मिक भी है। आत्मिक अंधकार की सेनाओं से युद्ध है हमारा, जो दिन रात इस ताक में रहते हैं कि हमें फाड़ खाएं, है ना। आत्मिक सेनाओं से हम युद्ध में रहते हैं, वो हमारे जीवन को टारगेट करते रहते हैं। शैतान की सेना हमें टारगेट करती रहती है। पर आपके लिए आनंद की बात यह है कि मसीह सदैव आपकी ओर है और वो विनती करता रहता है कि आप अपने युद्ध में जयवंत हो जाओ। हालेलुया। क्या मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि आज मैं हारा और मुझे हारा हुआ ही छोड़ दिया गया? आज मैं सुबह उठ नहीं पाया तो नेक्स्ट डे से सारी चीजें खत्म हो गई, ऐसा होता है? नहीं। अगले दिन फिर प्रभु आपके मन में डालता है उठ, प्रार्थना कर। हालेलुया। अगले दिन फिर ये आवाज आप सुनते हैं उठ, प्रार्थना कर। और इसी कारण से एक समय ऐसा आता है प्रियो कि आप अपने शरीर को हराकर आत्मा में आ जाते हैं। हालेलुया। और आप उठते हैं, घुटने टेकते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद, आज सुबह तूने मुझे उठा दिया। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है कि उसने हमें मसीह यीशु को दिया है जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। मैंने कहा ना उसके हाथ कभी नहीं थकते। यशाया 40 और उसके 28 में लिखा है ना, क्या लिखा है? ना तो वो थकता है ना। पढ़िएगा बहन, बड़ा खूबसूरत पद है, पढ़िएगा यशाया 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते जी, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ। वह न थकता जी। श्रमित होता है, जी। उसकी बुद्धि अगम है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ना वो थकता है श्रमित होता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। मूसा हाथ नीचे गए तो हम मर गए। तो पता है पिता कह रहा है यीशु के हाथ कभी नहीं थकते, वो थकता ही नहीं है, वो सदैव उठा के रखता है क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरी संतानों को मेरी जरूरत है। हालेलुया।
एक कहानी आपको बताता हूं। इंग्लैंड में एक आर्मी जनरल हुए और उनका हृदय बड़ा कठोर था, बहुत कठोर हृदय था। और उनकी सेना में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से सेना के नियमों के खिलाफ कोई काम हो गया। और जब ये बात जनरल को पता चली तो जनरल ने एक काम किया। जनरल ने कहा इसे मृत्युदंड दे दिया जाए, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इतने कठोर थे। उन्होंने जब ये बात कही तो एक समय निर्धारित हुआ। ये कहा गया कि जब चर्च के घंटे बजेंगे तो जैसे ही घंटे बजे तुम इसे गोली मार देना, इसे शूट कर देना, इसे मृत्युदंड दे देना। और अगले दिन जब ये समय निर्धारित किया गया तो ये जो व्यक्ति था जिसे सजा हुई थी, ये भी चला गया सेना के साथ, सैनिकों के साथ, और उस स्थान पर जहां उसे मृत्युदंड देना था वहां पहुंच गए ये लोग। और जब ये लोग उस स्थान पर पहुंचे, सब इंतजार कर रहे थे कि चर्च का घंटा बजेगा और हम इसे शूट कर देंगे। जल्लाद भी इंतजार कर रहा था, सेना के लोग भी इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम है, दिन ढल गया, शाम हो गई, थोड़ी देर रात हो गई और सब वेट कर रहे हैं। जनरल भी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ, चर्च का घंटा नहीं बजा। क्योंकि उसे मृत्युदंड तभी मिलना था जब चर्च का घंटा बजता। आपको मालूम है, सब हैरान थे, सब परेशान थे। तभी एक दौड़ती हुई लड़की आई, एक जवान लड़की दौड़ती हुई आती है और अपने दोनों हाथ उस जनरल के सामने उठा के खड़ा करती है। वो इस हालत में नहीं थी वो कुछ कह पाती। उसका बदन लहू से पूरा भीगा हुआ था, उसके हाथों से लहू बह रहा था, उसके सर से लहू बह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। जब वो जनरल के सामने गई, दोनों हाथ उठाए, आपको मालूम है जनरल 1 मिनट में समझ गए कि क्या हुआ। आपको मालूम है, ये स्त्री वो स्त्री थी जो जवान जिसे मृत्युदंड दे दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था कि इसे मौत की सजा हो जाएगी, ये उसकी प्रेमिका थी। आपको मालूम है, जैसे इसे ये पता चला कि इसे मार दिया जाएगा, इसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, पता है उसने एक योजना बनाई। उसने कहा इसे तभी मृत्युदंड मिलेगा जब ये चर्च का घंटा बजेगा। उसने जैसे तैसे प्रयास किया और जो रस्सी घंटे में बंधी होती है उसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ गई। घंटा बहुत बड़ा होता है ना। उसने घंटे के अंदर जो होता है, जो बजता है ना, वो बैल का, उसे पकड़ लिया अपने हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ के वो उस पर लटक गई और इतनी देर लटकती रही। आपको मालूम है, घंटा बजाने वाला आया, वो बहरा था, जो घंटा बजाया करता था वो बहरा था। उसने अपने नियम के अनुसार घंटा बजाया। पता है, जब घंटा बज रहा था कभी उसका सर टकरा रहा था, कभी उसके हाथ छलनी हो रहे थे, उसका लहू बह रहा था। वो बजा के चला गया। जब इसने देखा कि अब घंटा बजना रुक गया है, ये दौड़कर जनरल के पास गई। आपको मालूम है, जब जनरल ने इसकी स्थिति को देखा, जब जनरल ने उसके दोनों हाथों को देखा जो उठे हुए थे, जो इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि इसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए इस तकलीफ को सहा है, इसने वो पीड़ा सही है। पता है क्या हुआ? जब उसने उसके हाथ देखे, उसका प्रेम देखा, तो इस कठोर हृदय को भी मोम होना पड़ गया और जो मृत्युदंड का आदेश दिया गया था वो इस जनरल ने वापस ले लिया कि तेरा प्रेम बड़ा है। हालेलुया, तेरा प्रेम बड़ा है। उस स्त्री ने प्रेम के कारण से हर एक तकलीफ सही, हर एक दुख सहा, हर एक पीड़ा सही, सिर्फ इसलिए कि उसका प्रेमी ना मारा जाए। आपको मालूम है, यीशु भी यही करता। मैंने कहा ना, उसके हाथ उठे रहते हैं, उसके हाथ उठे रहते हैं। वो भी छलनी है, उसमें भी कीलें लगी हुई हैं, उसमें भी पीड़ा है। और जब पिता उस हाथों को देखता है तो पता है क्या करता है? मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता अपने बच्चे को, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता अपनी बेटी को, नहीं छोड़ सकता अपने बेटे को ऐसे। ये युद्ध में है, मैं इसे तेरे कारण से जयवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे नाश नहीं होने दूंगा शत्रु के द्वारा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा।
मैं इसे जयवंत कर दूंगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि कुछ समय तक आप युद्ध में रहते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि प्रभु अपना अनुग्रह भेजता है और आप युद्ध में जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। होता है ना, होता है। 4 दिन नहीं उठ पाए, 5 दिन नहीं उठ पाए, 6ठे दिन खुदा का रूह बिल्कुल सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुझसे कहता हूं उठ, और आप 1 सेकंड में खड़े होते हैं और घुटने टेकते हैं, खुदा अब से करूंगा, अब से दुआ करूंगा। कितने लोग हैं जो पाप से निरंतर लड़ते रहते हैं, एक लंबे समय तक लड़े हैं और एक समय के बाद इंस्टेंटली प्रभु ने उन्हें जयवंत किया है कितने लोग हैं? मैं हूं, मेरे को खुदा ने जयवंत किया है। मेरी लत पे, जब मैं सिगरेट पिया करता था, है ना, मैंने प्रभु से कहा एक दिन, मैंने कहा खुदा मुझे इस बंधन से आजाद कर दे। आपको मालूम है मैं लड़ रहा था, बहुत युद्ध किया मैंने, निरंतर युद्ध करता था, मन नहीं होता था, मन नहीं करता था कि मैं जाऊं, फिर भी खिंचा चला जाता था, है ना। उस समय प्रभु से ऐसी मुलाकात नहीं थी, प्रभु को जानता नहीं था, व्यक्तिगत एनकाउंटर नहीं हुआ था ढंग से। पता है क्या हुआ? जब मैं प्रभु में आया, मैंने कहा प्रभु तूने मुझे एक नया जीवन दिया है, मेरे जीवन से इसे अलग कर दे, इसे निकाल दे। आपको मालूम है एक ही बार मैंने ऐसा कहा, एक ही बार में खुदा ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं लड़ रहा था, रोज लड़ रहा था, रोज कोशिश कर रहा था, जयवंत नहीं हो पा रहा था। मसीह यीशु मेरी लाइफ में आए और परमेश्वर का धन्यवाद कि मसीह यीशु में होकर उसने मुझे जयवंत किया है, उससे भी बढ़कर किया है। थैंक यू लॉर्ड, उसने बड़ा किया है, मुझे जयवंत कर दिया है। मसीह यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लड़ रहे हैं, युद्ध में हैं अमालेकियों के साथ, अमालेकी समझ रहे हैं ना, आपको आनंदित करना चाहता हूं एक पद पढ़ाकर। बहन जरा एक पद मेरे लिए पढ़ दीजिएगा, 15 पद से पढ़िएगा इसे, 17 अध्याय के निर्गमन 17 और 15 और 16 पद पढ़िएगा। सुनिएगा, आपको परमेश्वर आज शाम आनंदित करने पर है, आनंदित करने पर है। अगर आप अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में हैं, शैतान के साथ युद्ध में है, अपने पाप के साथ युद्ध में है, अपनी अभिलाषाओं के साथ युद्ध में है, तो आपका खुदा आपसे आज शाम एक बात कहने पर है। पढ़िए बहन, क्या लिखा है खुदा के वचन में। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर जी, उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हाँ। और कहा यहोवा ने शपथ खाई है। किसने शपथ खाई है? यहोवा ने। हाँ, यहोवा ने। किसने खाई है? यहोवा परमेश्वर ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। कौन लड़ता रहेगा? कह रहा है यहोवा पीढ़ियों तक अमालेकियों से लड़ाई करता रहेगा। किसके बिहाफ पर? आपके बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर। कह रहा है यहोवा ने शपथ खाई है और वो अपनी शपथ से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। कभी अपनी शपथ से पीछे नहीं हटता। उसने शपथ खा ली है, मैं लड़ूंगा तुम्हारा युद्ध। और इसलिए खुदा ने एक जगह अपने वचन में लिखा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, अरे बोलिए ना, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, यहोवा का है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यहोवा आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। पर पता है आपको क्या करना है? अपने युद्ध को समेट कर खुदा के पास लेके जाना है ना, खुदा के पास लेके जाना है। लॉर्ड ये मुझसे नहीं हो रहा, ये नशा नहीं छूट रहा प्रभु, ये बुरी आदतें छूट नहीं रही, ये वे विचार छूट नहीं रहा, है ना प्रभु, आलसपन छूट नहीं रहा, आलसपन छूट नहीं रहा। खुदा ये मेरा युद्ध है जो मैं प्रतिदिन कर रहा हूं, है ना। रोज रात में सोचता हूं प्रभु अगले दिन ये पाप नहीं करूंगा, रोज रात में कहता हूं परमेश्वर ये अपराध नहीं करूंगा, और पता है अगली ही रात फिर वही अपराध, फिर वही सारी चीजें। पता है खुदा क्या कह रहा है? अपने युद्ध को मेरे हाथों में दे। हालेलुया। अपने युद्ध को मुझे दे, मैं जयवंत करूंगा ना। युद्ध तेरा है ही नहीं। पर पता है हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, हम अपना समझ के युद्ध लड़ते हैं, जैसे हम में बहुत योग्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने आप कर सकते हैं।
पता है, मैंने ढेरों ऐसे लोगों की गवाही सुनी जिन्होंने एक समय पे आकर नशे को छोड़ दिया अपनी इच्छा से, है ना, बिना प्रभु के अपने मन से, हाँ आज से नशा नहीं करूंगा, सोच लिया। पता है क्या हुआ? 6 महीने के बाद दोबारा से वो व्यक्ति फिर से नशे में पाया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि अपना युद्ध खुद लड़ा था। थोड़े समय तो जयवंत रहे, पर उसके बाद हार गए। पता है, जब आप युद्ध खुदा को देंगे और उसने शपथ खाई है कि वो लड़ाई करेगा आपकी ओर से, तो आप अपने युद्ध में जयवंत हो जाएंगे। एक और कहानी आपको बताता हूं। आज मुझे खुदा के हाथ प्रभु ने दिखाए, पिता ने दिखाए मुझे यीशु के हाथ, इसलिए दोनों ही जगह से मैंने ये कहानियां उठाई हैं। बहुत वंडरफुल। आपको एक और बताता हूं कहानी, सुनिएगा। यूनान में एक बहुत महान कवि हुआ। एक कवि था, बहुत अच्छी कविता लिखता था। राजा उससे बहुत खुश होता था, प्रजा बहुत खुश होती थी, सब लोग बहुत आनंदित होते थे। जब जब वो कवि कविता सुनाता था, लोग आनंद से भर जाते थे, है ना। उसका एक भाई था जो यूनान की सेना में योद्धा था, सेना में एक योद्धा था। उसने बहुत युद्ध लड़के कई बार यूनान को जिताया, कई बार विजय दिलाई यूनान को। और उसी दौरान उसका एक हाथ कट गया, उसका एक हाथ कट गया। अब थोड़ा समय बीता होगा, ये जो कवि था ये उसका भाई था, और इसने कुछ ऐसा लिख दिया राजा के विरोध में और वहां के देश के विरोध में। तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, और जब देशद्रोह का मुकदमा उस पर लगाया गया, एक समय आया जब उसका फैसला होना था, उसका निर्णय होना था। एक वक्त आया कि अब उसका डिसीजन फाइनल होना था कि इसके साथ होना क्या है। आपको मालूम है, जो राजा था, जब न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने उस पर जो चार्ज लगाया, बोले इसे मृत्युदंड दो, इसे मृत्युदंड दो। और सब लोग, क्योंकि वो एक महान कवि था, सब लोग सन्नाटे में चले गए। हर एक तरफ शांति फैल गई, शांति शांति हो गई, कोई आवाज नहीं। सब लोग चौंक गए कि अब इसका क्या होगा। आपको मालूम है, तभी वहां से एक रोने की आवाज आई। सिसकियां बहुत भारी थी, बहुत आंसू थे, और एक व्यक्ति उठा और कटघरे में जाकर खड़ा हुआ। और मालूम है, उसने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, उसने एक शब्द भी अपने मुंह से बाहर नहीं निकाला। बस उसने अपना कटा हुआ हाथ न्यायाधीश की तरफ बढ़ा दिया। आपको मालूम है, जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके आंसू, उसकी सिसकियों को देखकर जितने लोग थे सब रो पड़े। न्यायाधीश भी रो पड़ा, क्योंकि वो जानता था इसने ये हाथ युद्ध में गवाया है, हमारे देश के लिए गवाया है। हालेलुया। जब वो हाथ देखा गया तो मालूम है क्या हुआ? न्यायाधीश बोला, इसका दंड क्षमा कर दो। हालेलुया। इसके पाप, इसका अपराध क्षमा कर दो। मालूम है किसके कारण से? बताइए किसके कारण से? उसके भाई के कारण से। हालेलुया। आपको मालूम है आपके अपराध क्यों क्षमा किए जाते हैं? आप क्यों बचा लिए जाते हैं? क्यों आप युद्धों में जयवंत हो जाते हैं? क्योंकि हमारा भाई स्वर्ग में है और वो पिता के दाहिने हाथ है। वही विनती कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर दे। ये हाथ देख जो तेरे लहू में, इस लहू में धुले हुए हैं खुदा। लहू से मैंने अपने बदन को, प्रभु कीलों से मैंने अपने बदन को छिदवाया है, सारे बदन का लहू मैंने बहा दिया है इन लोगों के लिए। और जब ये हाथ पिता देखेगा तो मालूम है आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसे क्षमादान मिला और आपको भी क्षमा मिलेगी। शैतान जब आके आपको बोले ना कि अब तेरे से कुछ नहीं होगा, तू इसी अपराध में मरेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे क्षमा नहीं मिलेगी, है ना, आपको क्या करना है? आपको उसको बोलना है, बोले मैं जानता हूं मेरे पास एक ऐसा खुदा है जिसके हाथ सर्वदा उठे हुए हैं, और ये विनती करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। और कहना उस शैतान को कि मैं क्षमा किया गया हूं यीशु के लहू के द्वारा। जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलना आरंभ हो जाएगी। आप जयवंत हो जाएंगे, आप जय में आ जाएंगे, विजय में बढ़ना आरंभ हो जाएगा। अपने युद्धों को आज
सौंप दीजिए खुदा के हाथों में। जब मूसा पर्वत पे चढ़ा, उसके हाथ उठे रहे, इजरायली जीतते रहे। आप पहले से जयवंत है। आपको मालूम है? कितनों को ये बात पता है कि आप जयवंत है? बहुत कम लोगों को पता है ना? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सबको नहीं मालूम है। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको भरमा के रखा है। बाइबल ऐसा कहती है, आप मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। खाली जयवंत नहीं है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। पर आपको मूर्ख बना के रखता है शैतान, है ना? मूर्ख बना के रखता है। मैं अभी किसी जगह पे था, एक बहन के यहाँ पे था, और वहां कुछ तोतों की बातें चल रही थी। तो तोते कोई भाई लेके आया होगा, उन्होंने पाले, बड़े होने लगे। तो पहले तो वो खुले में रखते थे, पर अब ऐसा समय आ गया कि उन्होंने बताया उसके पर आ गए हैं, अब वो उड़ जाएगा। तो आंटी थी एक, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने उस भाई को भी सजेशन दिया और मुझे भी बोला, बोले एक काम होता है, पता है क्या? उसके हल्के हल्के या तो पर काट दो, है ना? और अर्जेंटीना में तो अलग ही तरीका है, वहां पे तो एक महीन सा धागा तोते के पांव में बांध दिया जाता है। जब तोता 4-5 बार उड़ने का प्रयास करता है ना, तो वो उड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं एक धागा बना हुआ है ना? वो थोड़ा सा उड़ता है, फिर ठहर जाता है, फिर उड़ता है, फिर ठहर जाता है। एक समय के बाद उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं अब उड़ नहीं सकता। समझ रहे? आपके भी ना लाइफ में ऐसा ही कर रखा है। जब आंटी ने बोला तो मेरे को वंडरफुली लॉर्ड ने एक बात बोली, बोले पता है मसीहों के साथ ऐसा ही कर रखा है शैतान ने। उनके मन में, उनकी सोच में ये बात बैठा दी है कि आप हारे हुए हैं, आप हार चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है आपको क्या कहना है? आपको खड़े होकर शैतान से कहना है, शैतान तू हारा हुआ है, मैं यीशु में जयवंत हूं। हालेलुया। शैतान तू हारा हुआ है, मैं यीशु में जयवंत हूं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? उसने क्रूस पर क्या किया? तमाशा बनाया है। किसका? शैतान का। आप लोग को पता है मसीहो, है ना? तभी इतने कम हाथ उठे। अब बताइए, आप मसीह यीशु में जयवंत हैं? हाँ ना, वो सबके हाथ उठ गए, है ना? क्या हुआ? मस्तिष्क से ये बात निकल गई कि हम हारे हुए हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते। आपको अपने माइंड में इस बात को बैठाना है कि मैं यीशु में जयवंत से बढ़कर हूं। कोई भी चुनौती हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी हालात हो, परमेश्वर मुझे जयवंत कर सकता है। हालेलुया। पतरस मालूम है सबसे ज्यादा निराशा में चला गया था एक समय के बाद, जब उसे ये लगने लगा कि मैंने प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया है, मैंने 3 बार प्रभु को छोड़ दिया, इनकार कर दिया है। सबसे अधिक निराश था, सबसे अधिक पीड़ा में था। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे भाइयों से कहना और पतरस से भी कहना। हालेलुया, है ना? यीशु बोले नहीं पतरस को, वो जानते थे ये निराशा में बैठा होगा, ये बैठा होगा कि इसने मेरा इनकार कर दिया। उसने स्पेशली नाम लेके पतरस का कहा, पतरस से कहना मैं जी उठा हूं और तुझसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। वो पतरस के पास गए और उससे बात करी, और 3 बार उसने इनकार किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने 3 बार इकरार कराया, और उसके बाद मालूम है क्या किया? क्या किया? बाइबल के अंदर जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पे एक वंडरफुल बात लिखी है। बात ये लिखी है कि पतरस यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। एक समय वो था जब जाल छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था। एक समय आया निराशा में बैठ गया, है ना? हताश हो गया, उसे भरोसा नहीं था कि अब कुछ हो सकता है। उससे फिर परमेश्वर ने बात करी, फिर उसे उठाया, फिर उसे खड़ा किया, और फिर पतरस के लिए लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिया। अगर आप निराशा में बैठ गए हैं तो आज समय आ गया है दोबारा से प्रभु का इकरार कीजिए, लॉर्ड मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे रिस्टोर कर, मैं दोबारा तेरे पीछे चलना चाहता हूं। हालेलुया। और खुदा आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? हमारे लिए कौन से हाथ खड़े हैं सदैव? यीशु के, जो थकते नहीं है। और जब वो खड़े हैं तो आपको नीचे चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी युद्ध हो, प्रभु आप
आपका युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद देना आरंभ करें, जिसने आपको जैवन से भी बढ़कर किया है यीशु मसीह में, जिसने आपको जैवन से भी बढ़कर ठहराया है प्रभु यीशु में। उसका धन्यवाद करना आरंभ करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं स्वामी आपके लोगों के लिए, आपके प्रेम के लिए जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दिया प्रभु, जो हमें दिखाया उस क्रूस पर प्रभु कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने यीशु को इस संसार को दिया, इस कलीसिया को दिया, इस झुंड को दिया, अपने लोगों को दिया, और यीशु ने प्रभु आपके लोगों को आपको दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता। सच में आपकी योजना अद्भुत है। यीशु इस पृथ्वी पर आए ताकि हम आपके पास जा सकें, ताकि हम आपके पास पहुंच सकें। प्रिय पिता, आज उन हाथों को जब आप देखते हैं, जब आप यीशु के हाथों को देखते हैं, तो मैं निश्चय जानता हूं हमारा हर एक अपराध मिटा दिया गया है, हर एक पाप की क्षमा हो गई है परमेश्वर। हर एक युद्ध में आप हमें जयवंत करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है, ये आपका वायदा है खुदावन। मैं विनती करता हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हारा हुआ है, जो निराश है, जो तकलीफ में है, खुदा आज के दिन में आप उस भाई उस बहन को खड़ा करें, वो दोबारा से प्रभु उस युद्ध में बना रहे, क्योंकि निश्चय एक समय के बाद वो युद्ध आप उसे जीत के देंगे खुदा। बहुत से हैं प्रभु जिन्होंने हार मान ली है, जो बैठ गए हैं, शत्रु के निशाने पर आ गए हैं खुदा। मैं चाहता हूं आज के दिन से वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े होकर दोबारा से आपके साथ चले, क्योंकि युद्ध इनका नहीं खुदा आपका है, और आप ही उससे जीत कर देंगे। प्रिय पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय इस कलाम को सुन रहा है, जो इस वचन को सुन रहा है। खुदा आपने उससे बात करी है, उसकी परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके हालात बदल रहे हैं, उसका जीवन बदल रहा है। ओ परमेश्वर, उसके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आपके नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ आपके नाम से दूर होती जाए, होती चली जाए। प्रभु आपकी चंगाई को रिलीज करता है यीशु के नाम में। पिता, रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में इस चंगाई को, छुटकारे को आप इनके जीवन में खोले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।